डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपको वॉइस के आगे के रूल बताने जा रहा हूँ। हमने ये रूल देखे थे, लास्ट रूल जो हमने एंड किया था उसमें हमने बताया था कुछ वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर कोई अन्य प्रीपोजिशन लगता है जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं जनरली बाई का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद बाई नहीं आता है बल्कि बाई के स्थान पर कोई अन्य प्रीपोजिशन आता है जब हम पैसिव में बदलते हैं। तो उनमें से हमने एक आपको पहले भी ऑलरेडी बता रखा है कि बाई के स्थान पर कोई अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम पैसिव बनाते हैं। जैसे हमने एक रूल बताया था आपको, नॉन, ऑब्लाइज्ड, कंपेयर्ड, इनवाइटेड, प्रीफर्ड, एडिक्टेड, लिसन्ड, इनके बाद टू आता है। अब इन वर्ब को याद कैसे रखें, तो हमने एक तरीका बता दिया था आपको, कोसी पाल। को के का मतलब नॉन, ओ का मतलब ऑब्लाइज्ड, सी का मतलब कंपेयर्ड, आई का मतलब इनवाइटेड, पी का मतलब प्रीफर्ड और ए का मतलब एडिक्टेड और एल का मतलब लिसन्ड। इस तरह हमने नॉन, ऑब्लाइज्ड, कंपेयर्ड, इनवाइटेड, प्रीफर्ड, एडिक्टेड और लिसन्ड ये वर्ड याद कर लिए हमने इस फार्मूले के द्वारा, कोसी पाल। एक हमने एक फार्मूला बना दिया, कोसी पाल, यानी नॉन और ऑब्लाइज्ड, कंपेयर्ड और इनवाइटेड और प्रीफर्ड, एडिक्टेड और लिसन्ड। इनके साथ टू का ही प्रयोग होगा, इनके साथ प्लस टू ही आएगा। जो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे इनके साथ टू जब पैसिव में चेंज करेंगे। जैसे राम नोज मी, तो राम नोज मी प्रेजेंट डेफिनेट, तो आई के संग एम आएगा, आई एम नोन। बाय नहीं आएगा इसमें तो ये गलत हो जाएगा। आई एम नोन टू राम, इनके साथ नोन के साथ टू आता है, नोन के साथ टू का प्रयोग होता है। आई एम नोन टू राम, यानी आई एम नोन टू राम। ये हमारा राम जो था सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। इसी तरह ही इनवाइटेड मी, इनवाइटेड के साथ भी टू आता है, इनवाइटेड के साथ भी टू आता है। तो ही इनवाइटेड मी, तो हमारा ऑब्जेक्ट है मी आ गया सब्जेक्ट की जगह। आई सिंपल पास्ट है तो वो आ जाएगा, आई वॉज इनवाइटेड टू हिम, आई वॉज इनवाइटेड टू हिम। बाई की जगह टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल अब हम देखेंगे, कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद बाई के स्थान पर कोई अन्य प्रीपोजिशन आएगा। उनमें से हम कुछ और भी देख रहे हैं, सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, और अलार्म्ड, और डिस्ट्रेस्ड, सरप्राइज, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, डिससेटिस्फाइड और अमेज्ड, नॉक्ड और एनॉयड और एक वर्ड और लिख लेते हैं और है हमारा सॉफ्ट। इनके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा हमारा एट। इन वर्ब के साथ जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो बाई के स्थान पर एट का प्रयोग होगा। अब ये वर्ड है सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, डिस्ट्रेस्ड, अमेज्ड, नॉक्ड, एनॉयड और शॉक्ड। अब हम इनको याद कैसे रखें कि इनके साथ एट आएगा, तो इसके लिए हमने एक तरीका बना दिया है जिससे आप याद कर सकते हैं। वो तरीका है साडा, अड्डा, आकाश, यानी इस तरह हम इसे याद रख सकते हैं। एस का मतलब हो जाएगा सरप्राइज्ड, डी से मतलब हो जाएगा डिसअपॉइंटेड,
अड्डा से ए से मतलब हो जाएगा अलार्म्ड, अलार्म्ड, और डी का मतलब डिस्ट्रेस्ड। इसके बाद ये हमने सरप्राइज, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड और डिस्ट्रेस्ड हमें पता चल गए। इसके बाद है आकाश, यानी ए फॉर, ए हो जाएगा हमारा अमेज्ड, के हो जाएगा नॉक्ड, आ से हमारा अमेज्ड, और आकाश यानी के का मतलब हो जाएगा हमारा नॉक्ड, आकाश यानी ए फिर आएगा इसमें, और ए का मतलब हो जाएगा एनॉयड, और फिर हो जाएगा एस का मतलब शॉक्ड। इस तरह में याद रख सकते हैं। साडा, आडा, आकाश यानी सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, डिस्ट्रेस्ड, अमेज्ड, नॉक्ड और एनॉयड, इन सब के साथ एट का प्रयोग होगा। इस तरह हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, जरूर नहीं है यही, आप और भी इस तरह से याद कर सकते हैं। तो सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, डिस्ट्रेस्ड, अमेज्ड, नॉक्ड, एनॉयड, शॉक्ड, इन सब के साथ एट का प्रयोग होता है जब हम पैसिव में चेंज करते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। जैसे है एग्जाम्पल देखते हैं, माई रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर। माई रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर, ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब हम इसमें वर्ड आया है सरप्राइज। सबसे पहले लिखेंगे द टीचर, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा ऑब्जेक्ट, द टीचर। अब हम इसमें देखेंगे पास्ट का है तो वॉज या वर आता है। द टीचर वॉज सरप्राइज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द टीचर वॉज सरप्राइज्ड। अब यहाँ पर बाई की जगह पर हम एट लगाएंगे, एट द टीचर वॉज सरप्राइज्ड एट माई रिजल्ट। तो यहाँ पर सरप्राइज्ड के बाद हमने जो प्रीपोजिशन लगाया है एट, जनरली बाई आता है लेकिन सरप्राइज्ड के साथ एट का प्रयोग होता है। हम और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। इसमें जो वर्ब आई है शॉक्ड, वर्ब यूज हुई है, शॉक्ड के संग जो आता है हमारा एट आता है प्रीपोजिशन जब पैसिव में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाएगा आई, सिंपल पास्ट है, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। इसी तरह हम कुछ अन्य एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। हिज रिमार्क एनॉयड हर, उसकी बात ने उसको एनॉयड कर दिया, नाराज कर दिया। तो ये भी पास्ट का है। सबसे पहले हर का सब्जेक्ट लिखेंगे, हर का सब्जेक्ट होता है सी, सिंपल पास्ट है, वॉज आ जाएगा, ही वॉज एनॉयड। अब एनॉयड बाय नहीं आएगा, बाय की जगह कोई अन्य प्रीपोजिशन आएगा। हमने बताया है एनॉयड हो, डिसअपॉइंटेड हो, अलार्म, डिस्ट्रेस, सरप्राइज्ड, नॉक्ड, एनॉयड, शॉक्ड, तो इन सब के साथ एट आता है। सी वॉज एनॉयड एट, जहाँ बाई लगाते थे वहाँ एट लगेगा। सी वॉज एनॉयड एट हिज रिमार्क, उसकी बात से उसको नाराजगी हुई। सी वॉज एनॉयड एट हिज रिमार्क। तो इस तरह हमने ये एग्जाम्पल देखा, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। The news surprised me. The news सरप्राइज्ड मी। मी का आ जाएगा आई,
आई वॉज सरप्राइज्ड बाई की जगह हम एट लगाएंगे। आई वॉज सरप्राइज्ड एट द न्यूज़। इस तरह हमने देखा कि कुछ इन वर्ब्स के साथ एट का प्रयोग होता है। इनको याद कैसे रखेंगे? साडा, आडा, आकाश। साडा यानी सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, डिस्ट्रेस्ड। साडा यानी साडा सरप्राइज्ड और सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड। हिंदी के हिसाब से हमने इसका स्ट्रक्चर तैयार किए। साडा, आडा यानी एस से हमारा आ जाएगा सरप्राइज्ड और डी से डिसअपॉइंटेड, और ए से हमारा अलार्म्ड और डी से डिस्ट्रेस्ड, और आकाश यानी इस तरह से लिख देंगे AKAS। ए का मतलब हो जाएगा अमेज्ड, के का मतलब हो जाएगा नॉक्ड, और ए का मतलब हो जाएगा एनॉयड, और एस का मतलब हो जाएगा शॉक्ड। आप इसको याद रखें, इसके इन सब के साथ एट आता है। साडा, आडा, आकाश यानी इनके संग एट आएगा। एस का मतलब सरप्राइज, डी और डा से मतलब डिसअपॉइंटेड, और इसके बाद अलार्म्ड, ए का मतलब अलार्म्ड, डी का मतलब डिस्ट्रेस्ड, ए का मतलब हो जाएगा अमेज्ड, और के का मतलब नॉक्ड, एनॉयड और शॉक्ड। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे इन्हें तो हमें ये याद हो जाएंगे कि इनके साथ एट आता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये कुछ वर्ब हैं, इनके साथ जहाँ बाई आता है वहाँ बाई के स्थान पर एट का प्रयोग होता है। कुछ और वर्ब हम देख लेते हैं जहाँ कोई अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, प्लीज्ड और disgusted, filled, covered, quarreled, delighted और डिससेटिस्फाइड। इन सब के साथ जहाँ बाई आता था प्रीपोजिशन पैसिव में बदलते समय, इनके साथ बाई के स्थान पर इनमें विद लगेगा। इनके साथ जनरली हमारा विद आएगा जब हम पैसिव में चेंज करेंगे। अब इनको याद कैसे रखें? SPDF यानी सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, डिसगस्टेड और फील्ड। SPDF को कैद दें, SPDF को कैद दें। एस का मतलब हो गया सेटिस्फाइड, पी का मतलब प्लीज, डी डिसगस्टेड, एफ फील्ड। को यानी कवर्ड, कैद दें, कैद यानी क्वेरल्ड और डिलाइटेड, क्वेरल्ड और डिलाइटेड और डिससेटिस्फाइड। SPDF को कैद दें क्योंकि इनसे डिससेटिस्फाइड है इसलिए इन्हें कैद दे दें, डिससेटिस्फाइड। फिर से देख लेते हैं। सेटिस्फाइड, प्लीज्ड और डिसगस्टेड, फील्ड, कवर्ड, और यहाँ कैद से मतलब निकलेगा क्वेरल्ड और डिलाइटेड और डिससेटिस्फाइड। इन सब के संग विद आता है, इन सब के साथ विद आता है। सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, डिसगस्टेड, फील्ड, कवर्ड और हमारा क्वेरल्ड, डिलाइटेड और डिससेटिस्फाइड। इन वर्ब्स के साथ जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा विद आता है। इन्हें हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि इनके साथ विद आता है। इनके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। His hard work satisfied me. His hard work satisfied me. अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो सब्जेक्ट आ जाएगा आई। पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आई वॉज। वर्ब की थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड, आई वॉज सेटिस्फाइड।
अब यहाँ बाई जहाँ लगता है हम बाई ना लगा के विद लगाएंगे। बिकॉज सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, प्लीज, डिसगस्टेड, फिल्ड, कवर्ड, क्वेरल, डिलाइटेड आदि जो वर्ब हैं इनके साथ हमारा विद आता है। आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज हार्ड वर्क। हिज हार्ड वर्क सब्जेक्ट था, अब ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज हार्ड वर्क। इसी तरह हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डज नॉट प्लीज एनीबडी। ही डज नॉट प्लीज एनीबडी, वह किसी को खुश नहीं करता है। प्लीज मतलब खुश करना, प्रसन्न करना। सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें नॉट और एनीबडी दिया है, यानी इसमें नोबडी आएगा। नोबडी ये है सिंपल प्रेजेंट। नोबडी इज नॉट, सॉरी, नोबडी इज। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, नोबडी इज प्लीज्ड। इसमें नॉट नहीं आएगा क्योंकि इसमें नोबडी आ चुका है। हमने नॉट एनीबडी की जगह नोबडी से बना रहे हैं। नोबडी इज प्लीज्ड। अब जहाँ बाई लगाते थे वहां पर हम लगाएंगे विद। नोबडी इज प्लीज्ड विद हिम। नोबडी इज प्लीज्ड विद हिम, यहाँ पर हम बाय नहीं लगाएंगे। नोबडी इज प्लीज्ड बाय हिम तो गलत हो जाएगा। नोबडी इज प्लीज्ड विद हिम, प्लीज्ड के संग विद आता है। सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, डिसगस्टेड, फिल्ड, कवर्ड, क्वेरल, डिलाइटेड, डिससेटिस्फाइड, यानी SPDF को कैद यानी क्वेरल्ड और डिलाइटेड दे यानी डिससेटिस्फाइड। इस तरह हम इन्हें याद रख सकते हैं कि SPDF को कैद दें, इस तरह हम इन्हें याद रख सकते हैं। यानी S फॉर सेटिस्फाइड, P मतलब प्लीज्ड, D मतलब डिसगस्टेड, F मतलब फिल्ड, को मतलब कवर्ड, कैद यानी क्वेरल्ड और डिलाइटेड और डिससेटिस्फाइड। आई होप कि तरीका ये अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल समझेंगे अब। कंटेंड, कंसिस्टेड, इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, ETC आदि वर्ब के साथ जो हमारा लगता है इन प्लस इन, इनके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो लगता है इन। कंटेंट, कंसिस्टेड, इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, ETC और इनके संग लगता है प्रीपोजिशन इन। जहाँ बाई का प्रयोग होता है पैसिव में, वहाँ बाई के स्थान पर हम इनका प्रयोग करते हैं। कंटेंट, कंसिस्टेड, इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। इसके लिए हमने एक तरीका बनाया है। कोरोना को इंडिया हराएगा। कोरोना को इंडिया हराएगा, यानी भारत ने जीत पा ली थी कोरोना पे, तो हमने ये बनाया था कोरोना को इंडिया हराएगा। तो कोरोना यानी कंटेंड, को यानी कंसिस्टेड यानी कंटेंट कंसिस्टेड, इंडिया यानी इंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, कंटेंट, कंसिस्टेड, इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। तो इस तरह में याद रखेंगे कोरोना को इंडिया यानी IN से इंटरेस्टेड, DI मतलब डिसइंटरेस्टेड, बस इस तरह में याद रख सकते हैं। इनके साथ हमारा जहाँ विद लगाते हैं वहाँ पर इसकी जगह हम इनका प्रयोग करेंगे। ये वर्ब हमें याद रखनी पड़ेंगी, कंटेंट, कंसिस्टेड, इंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड। जनरली जो पूछे जाते हैं वही हम वर्ब यहाँ पर ले रहे हैं। यानी कोरोना को इंडिया हराएगा यानी कंटेंट, कंसिस्टेड, इंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड। इस तरह हम सेंटेंस बना सकते हैं। इन सबके साथ प्रीपोजिशन जो आएगी इन आएगी।
इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस जग कंटेन्स मिल्क। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट है मिल्क, प्रेजेंट का वाक्य है इज, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है कंटेन्ड, मिल्क इज कंटेन्ड बाय दिस जग नहीं होगा बल्कि इन दिस जग, जहां हम बाई लगाते थे वहां पर हमारा इन आ रहा है। कंटेन्ड, कंसिस्टेड, इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, इनके साथ इन आएगा, ना कि बाय या कोई और प्रीपोजिशन बल्कि इन आएगा। कंटेन्ड इन, कंसिस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन, डिसइंटरेस्टेड इन। कोरोना को इंडिया, इस तरह हम याद रख सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। गार्डनिंग इंटरेस्ट्स मी, गार्डनिंग इंटरेस्ट्स मी, यानी हम देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो सब्जेक्ट आ जाएगा आई, सिंपल प्रेजेंट है आई एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आई एम इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्टेड के साथ बाई नहीं आएगा, इन गार्डनिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग। इस तरह हमने ये बना लिया। इंटरेस्टेड के संग इन आता है, कंटेंट के संग इन आता है, कंसिस्टेड के संग इन आता है, डिसइंटरेस्टेड के संग भी इन आता है। इस तरह हमने आपको बताई ये खास वर्ब्स जिनके साथ बाई के स्थान पर कोई अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इसके बाद हम और देख लेते हैं। वरीड, वरीड के साथ हमारा जो आता है प्रीपोजिशन अबाउट, वरीड के साथ प्रीपोजिशन अबाउट आएगा। जब हम एक्टिव से पैसिव बदलेंगे तो वरीड वर्ड आपको मिले, वर्ब वरीड मिले, तो उसके बाद हम बाई के स्थान पर अबाउट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। योर हेल्थ योर हेल्थ वरीज मी। सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या, मी का सब्जेक्ट होता है आई, सिंपल प्रेजेंट है एम आ जाएगा, आई एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बरीड, आई एम बरीड। अब इसमें जो हम प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय नहीं लगाएंगे, आई एम बरीड बाय नहीं आएगा, आई एम बरीड अबाउट, आई एम बरीड अबाउट योर हेल्थ, योर हेल्थ, आई एम बरीड अबाउट योर हेल्थ। तो इस तरह हमने कुछ वर्ब्स देखी जिनमें बाई के स्थान पर कोई अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस बदल जाता है वो सेंटेंस। तो हमें ये वर्ब थोड़ी प्रैक्टिस से याद रखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा अगर हमने जो तरीके बताए हैं उनको फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी ही हम इनको समझ सकते हैं, वरना ये वर्ब बहुत टफ होती है क्योंकि उनको जनरली हम याद नहीं कर सकते हैं। तो हमने कुछ तरीका बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के संग, जिससे वो भी अपनी नॉलेज को ग्रूम कर सके और इम्प्रूव कर सकें। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो भी कंटिन्यू देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।